नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं केटीआर वॉइस। दर्शकों, हम आज एक ऐसी चीज़ आपको दिखा रहे हैं जो अलौकिक है, क्योंकि ये हम खड़े हैं फिलहाल रामायण सत्संग चबूतरा खेतड़ी का सत्यनारायण भगवान के मंदिर में। यहाँ पर अंबाजी से अखंड जोत लाई गई है। भगत अंबाजी गए थे, 5 सदस्यों की टीम अंबाजी गई थी। वहाँ से एक प्रज्वलित जोत यहाँ पर लेकर आए हैं, जो माता का दरबार सजेगा। उसमें 10 दिनों तक वो जोत प्रज्वलित रहेगी, क्योंकि ये भगत हैं। इससे पहले भी इन्होंने बताया जा रहा है कि ज्वाला जी से जोत लाए थे। अब की बार अंबाजी से, जो पहाड़ी पर माता स्थित है और गुजरात में, वहाँ से ये जोत प्रज्वलित करके सीधा यहाँ लेकर आए हैं। हम खड़े हैं आज उसी सत्यनारायण भगवान मंदिर में। पहले तो मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा, वो जोत दिखाएं हमारे दर्शकों को जो अंबाजी से लाई गई है। देखिए, ये अंबाजी से जोत लाई गई है, जो माता के दरबार में, जो चूड़ी गट्टा पे वहाँ पर प्रज्वलित होगी। तो हमारे दर्शकों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि ये जो अंबाजी से लाई गई प्रज्वलित जोत है, वो हमारे यहाँ आपको दिखाने का अवसर मिल रहा है। और जो लाने वाले हैं वहाँ से, उनसे भी हम बात कराएंगे, और आगे जो माता के दरबार में किस तरह से ये जोत प्रज्वलित की जाएगी, 10 दिनों तक रहेगी, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम उनसे जो जो जोत लेकर आए हैं, 5 सदस्यों की टीम 6 दिन लग करके वो आए हैं, उनसे करें। सर, ये जोत प्रज्वलित लेकर आए हैं, आप क्या कहेंगे? किस तरह से अंबाजी गए, फिर लेकर आए, किस तरह का ये कार्यक्रम रहा है? हम सर पहले क्या यहाँ से निकले थे 13 तारीख को, फिर सीधे गए सांवरिया सेठ, फिर वहाँ से श्री अंबाजी, फिर वहाँ से जोत को प्रचलित किया माता के दरबार से, फिर सीधा खेतड़ी। अब माता के दरबार में किस तरह से ये प्रज्वलित अब क्या है, आज यहाँ से सत्यनारायण भगवान के मंदिर में से सीधा माता के पंडाल में विराजमान कर देंगे। वो फिर उसके बाद दशहरे के दूसरे दिन श्री लोहागर जी धाम वापस पहुंचा के आएंगे जोत को। देखिए, और भी हमारे जो भगत हैं जो पूजा पाठ का काम करेंगे, उनसे पूछते हैं कि पूरा कार्यक्रम किस तरह का रहेगा। सर, किस तरह का कार्यक्रम है पूरा शुरू से? जो अब सत्यनारायण भगवान के मंदिर से अब ये अखंड जो जोत है वो ले जाई जाएगी, माता के दरबार में उसको प्रज्वलित किया जाएगा। किस तरह का कार्यक्रम है शुरू से लेकर आकर? अभी यहाँ से हम माँ के जयकारे लगाते हुए यहाँ से जाएगी चूड़ीगट्टा के ऊपर। यहाँ अनवरत 22 साल से दुर्गा पूजा महोत्सव हो रहा है। इसमें पहले ज्वाला जी माँ हमेशा हर साल हर वर्ष विराजित होती थी। इस बार माँ का हुक्म हुआ कि अंबाजी से जोत आए, यहाँ से जाएगी। अंबाजी की जोत चूड़ीगट्टा के ऊपर विराजमान होगी। 10 दिन तक जोत की पूजा होगी। उसके बाद किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर जोत को विराजमान करके आ जाएंगे, जिससे कि माँ वो जलती रहे। और भगत इसके खूब लाभ लेंगे माँ अंबाजी की जोत के दर्शन के। नवरात्रा में 9 दिन धूमधाम से नवरात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। 12:15 बजे से पूजन आरंभ होगी इसकी, और अच्छे से अच्छे बहुत हर्षोल्लास के साथ माँ की आराधना की जाएगी। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि 10 दिनों तक जो पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, और भी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बताया जा रहा है, इस तरह से वो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे? अभी तो आज का कार्यक्रम रहेगा 12:15 बजे घट स्थापना होगी। उसके पश्चात आरती का कार्यक्रम होगा। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, माँ की अर्चना होगी। शाम को 7:15 बजे, ठीक 7:15 बजे माँ की आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। छठ को 56 भोग का प्रसाद लगेगा। सप्तमी को माता का भव्य जागरण का आयोजन होगा, जिसमें सभी माता के भक्त आनंद लेंगे माता के जयकारों के साथ। अष्टमी को हलवे और सूसवे का प्रसाद अर्पित किया जाएगा माँ के चरणों में। नवमी को कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के पश्चात कन्या भोजन होगा। उसके बाद दशहरे के दिन माँ का गाजे बाजे के साथ विसर्जन होगा। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका नाम और भगत के रूप में आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम है पंडित सुनील कुमार शर्मा। यहाँ हमेशा हर वर्ष हम पूजा करवाते हैं। आचार्य के रूप में मुझे स्थापित करते हैं ये यहाँ के भगतगण, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। और भी भगत हैं। भगत जी, क्या कहेंगे इस बारे में? आज बड़ा अलौकिक महत्व है कि अंबाजी से लाई हुई अखंड प्रज्वलित जो आप देखो, 22 साल से क्या है कि ये यहाँ पर चूड़ीगट्टा के ऊपर दुर्गा पूजा अखंड रूप से चल रही है, और इसके अंदर सभी भक्त जो है वो दर्शनों का लाभ लेते हैं, और गांव के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि हर साल इसी तरह से दुर्गा पूजा करते रहें और गांव को खुशहाली बनाते रहें।
देखिए, मैं दर्शकों ये और कहूँगा कैमरामैन को कि सत्यनारायण भगवान का मंदिर है वो भी दिखाएं हमारे दर्शकों को, किस तरह से भगवान की लीला अपरंपार होती है। भक्तों को आज मौका मिल रहा है केटीआर वॉइस के माध्यम से दर्शन करें, जो अंबाजी से लाई हुई अखंड ज्योत के भी दर्शन लें, और फिर जो स्थापना होगी हम वहाँ भी दिखाएंगे आपको, उसकी वहाँ ज्योत प्रज्वलित होगी, वहाँ के कई दर्शकों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दोबारा दिखाएंगे आपको। देखिए दर्शकों साथियों, मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए अखंड ज्योत लाई जा रही है, जो वहाँ पर अब माता का दरबार है सजेगा वहाँ पर। देखिए भगत लेकर आए हैं जो अंबाजी से लाई हुई, वो मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। ये देखो भगत लेकर आ रहे हैं, अब माता के दरबार में वो अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। देखिए दर्शकों, आप ये अखंड ज्योत भगत लेकर आ रहे हैं यहाँ के, आगे भी हम दिखाएंगे, माता का दरबार भी दिखाएंगे आपको, जहाँ पर ये ज्योत अखंड ज्योत है वो प्रज्वलित की जाएगी। देखिए माता का दरबार मैं दिखाऊंगा दर्शकों को, ये माता का दरबार सज चुका है। अब अखंड ज्योत जाने के बाद में ये पूरा अलौकिक दरबार सज जाएगा, और सजने के बाद भी यहाँ के लोग दर्शनों के लिए आएंगे, पूजा पाठ होगी यहाँ। देखिए ये माता का दरबार है पूरा, और ये अखंड ज्योत भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। देखिए ये अखंड ज्योत लाई गई है, अब माता के दरबार में ले जाई जा रही है। दर्शकों माता के दरबार में थोड़ी देर में ये प्रतिष्ठित की जाएगी, माता का पूजा पाठ के जो पंडित जी हैं वो पूरे विधि विधान से ये कार्यक्रम करेंगे। माता का दरबार सज चुका है साथियों। देखिए ये माता रानी का दरबार है, जहाँ पर अंबाजी से जो अखंड ज्योत लाई गई थी, अब माता जी का ये पूरी विधि विधान से पूजा पाठ किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, दिखाए दर्शकों को, हमारे दर्शकों को। देखो जो यहाँ की यजमान है हरिओम सिंह उसरिया, उन्होंने मूर्ति को, करण सिंह हैं, उन्होंने पूरे मूर्ति का जो ये हटा करके और अब विधि विधान से इसका पूजा पाठ किए करके मंत्रोच्चार के बाद ये पूरा किया गया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए माता रानी का पूरी तरह से श्रृंगार किया गया है, जो 10 दिनों तक इसका से। अब की बार एक विशेष बात यह है कि 10 दिनों तक चलेगा ये नवरात्रा, इसलिए 10 दिनों तक ही इसका पूजा पाठ है। जो अखंड ज्योत आई थी अंबाजी से वो भी यहाँ प्रज्वलित है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये केटीआर वॉइस के माध्यम से आप सीधा उस अखंड ज्योत को अंबाजी से लाई हुई है उसको भी आप दर्शन कर सकते हैं। अलौकिक है। देखिए वो माता रानी को हटा दिया गया है पर्दा, अब पूरी तरह मंत्रोच्चार के साथ पूरी तरह से इसको किया जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद में पूरा पूजन अर्चन किया जाएगा। पूजा पाठ के बाद पूरा चल रहा है। देखिए मंत्रोच्चार आप भी सुनिए। देखिए यहाँ पर यजमान भी हैं, जोड़े से भी हैं, और पूरा विधि विधान से पूरा किया गया है। मैं आप बात भी कराऊँ यजमान से भी, हम आपको मुलाकात करवाएंगे। देखिए यजमान व मुख्य अतिथि हरिओम सिंह उसरिया है, हम उनसे एक दो बात आपसे करवाना चाहेंगे। सर आज अंबाजी से जो
जो अखंड जोत लाई गई है उसके बाद में माता रानी का दरबार सजा दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं नरेंद्र जी आपको बताऊं, हर वर्ष की बात ही ये साधु संतों की खेतड़ी धरती है और माता जी का अभी मूर्ति से पर्दा हटाया है। पूरी खेतड़ी में उत्साह है और शानदार तरीके से 9 दिन यहाँ कार्यक्रम होगा और यहाँ लोगों की आस्था है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेंगे और शानदार शाम को यहाँ प्रसादी कार्यक्रम होगा और मतलब लोग बढ़ चढ़कर माता जी के दर्शन करने के लिए अभी शुरुआत हो जाएगी। आप क्या कहेंगे इसमें? बस देखिए और भी यहाँ पर हैं सर, क्या कहेंगे? आज माता रानी का दरबार चूड़ीगट्टा भी सज गया है। जी, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है और लगातार 21वें वर्ष से ये कार्यक्रम है दुर्गा पूजा महोत्सव समिति के तत्वाधान में। और सायंकाल प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और इसके अलावा इस वर्ष विशेष माँ अम्बा जी की भी अखंड ज्योत यहाँ पर लाई गई है और साथ ही साथ गणपति महाराज भी यहाँ दिखाना चाहूँगा, गणपति महाराज भी यहाँ विराजमान है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और लगातार 21 वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है। देखिए मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, पहले तो माता रानी का पूरा श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार किया गया है, वो स्थापित की गई है। उसके बाद में गणेश जी की अभी दिखाएंगे। उधर देखिए ये गणेश जी का दरबार सजाया गया है। तो ये चूड़ीगट्टा पर जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये पूरा श्रृंगारित रूप से माता का दरबार सजाएगा अखंड ज्योत के साथ। 21वें वर्ष में ये सजाया गया है।